कौशिक जी हैं। वो कह रही हैं सर, बीपीसीएल इनके पास 20 शेयर हैं 302 के रेट पर, और एचपीसीएल है 338 के रेट पर 21 शेयर्स। तो आपकी गाइडेंस चाहती हैं इस पर अभी। फिलहाल तो देखिए, आपने जहां से खरीदा वहां से बढ़ा तो जरूर है, प्रॉफिट आ जरूर रहा है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो आपका बाइंग प्राइस है उसको स्टॉप लॉस डाल के अभी पड़े बने रहिए, क्योंकि थोड़ा मोमेंटम में अपसाइड आएगा। सॉरी। जहां पर बीपीसीएल की बात करें तो मुझे लगता है वापस से 335 340 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एचपीसीएल भी यहां पर थोड़ी तेजी का रुझान बना सकता है, तो अभी एक दो हफ्ते के लिए अपनी पोजीशन को यहां पर होल्ड करके रखें। बाइंग प्राइस का एक स्टॉप लॉस डालकर रखें, और अगर वो उस बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो पोजीशन चाहे तो एग्जिट करें, नहीं तो दोबारा नेहा मैम को तंग करें। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे अपनी प्लीज आप मुझे एडवाइस दीजिए। मेरे पास 237 शेयर है, रेट है 264 का। अब 170 के आसपास आता है तो इस स्टॉक को और खरीदारी करनी है। इस समय 176 का रेट चल रहा है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 170 का। स्टॉप लॉस रखिएगा 160 का। टारगेट वापस से 195 तक के आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल स्टॉक पे बने रहिए, विश्वास जताते रहिए। थोड़ी बहुत तो उठापटक होगी, लेकिन आपका साथ ही स्टॉक जल्दी प्रॉफिट की तरफ लेकर जाए। गेल में एसआईपी कर रहा हूँ। हर महीने में 10% ऐड कर देता हूँ। मेरे पास अभी 102 शेयर्स हैं, और जो इनका एवरेज है वो 181.02 का है। तो कह रहे हैं मैं इसको कंटिन्यू करता रहूं, या फिर जब मैं प्रॉफिट में हूं तो बुक कर लूं। तो आप एडवाइस कीजिए। देखिए, अभी तो फिलहाल चलने दीजिए। 220 और 210 के लक्ष्य अगर आते हैं तो उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। तब तक अभी फिलहाल एसआईपी का ही रूट चलाते रहिए, प्रॉफिट को बढ़ाते रहिए। एंड व्यू ऑन बीडीएल, तो ये कह रहे हैं खरीदने का कब मौका है। अभी जहां तक बीडीएल की बात करें, देखिए बीडीएल ऑलरेडी काफी ऊपर चल रहा है। और बीडीएल तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये स्टॉक पे बड़ा कॉन्फिडेंस था मुझे जब ये 1050 और 1150 पे चल रहा था। आप पुराने प्रोग्राम उठाकर देखिए, बीडीएल को हमेशा मैंने बाय दिया है। 1400 का टारगेट दिया था। एबव द एक्सपेक्टेशन टारगेट चल रहा है। फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। 1440 1420 के आसपास बीडीएल फिर से बाय करेंगे, और टारगेट रखेंगे 1650 रुपए का। तब तक अभी वेट। जी चक्रवर्ती हैं, ये भी आपसे एनएचपीसी पे राय मांग रहे हैं। इनके पास 800 शेयर्स हैं 81 के रेट पर, और आईओसीएल पर भी मांग रहे हैं राय। इनके पास 700 शेयर्स है आईओसीएल के एट द रेट ऑफ 132, और इनका 6 महीने का टारगेट है। सर देखिए, दोनों ही शेयर ना आपके 6 महीने के हिसाब से तो ऐसे नहीं है और लंबा चलने वाले हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने के हिसाब से देखें तो 92 93 रुपीज आपको एनएचपीसी में मिल जाएगा। और आईओसी का क्या ही कहना, 145 रुपए तक मिल सकता है। 132 पे बाय किया है। प्रॉफिट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, कंटिन्यू रखिए। 6 महीने का टारगेट है, उम्मीद है प्रॉफिट थोड़ा बड़ा मिलेगा। गेल है, आई थिंक इनका रेट है 190, वो लिखने में हो गया, और शेयर्स हैं 350। हाँ, तो फिलहाल तो गेल को इंतजार ही करना है। 220 का लक्ष्य दिया है। और जहां अच्छा। तक एनएचपीसी की बात है, 82 और 78 75 72, लोएस्ट रेट है 72। और जो प्राइसेस मैंने बताई हैं उन प्राइसेस को नोट कर लीजिए। डॉक्टर रवि सिंह या डॉक्टर नेहा की जरूरत नहीं है, बाय कर लीजिएगा। और फिर कहिएगा मैंने यहां पर रेट पे उठा लिया है, अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है उसकी चिंता करेंगे। तब तक बने रहिए। रिंकी है, वो बोल रही हैं सर, मैं आईजीएल में शेयर्स खरीदने की करना चाहती हूँ करंट लेवल पर। तो आप बताइए इसमें स्टॉप लॉस और 1 मंथ टारगेट क्या रहना चाहिए। आईजीएल के साथ पेट्रोनेट भी ऐड कर लीजिए। दोनों के टारगेट बता देता हूँ। आईजीएल का टारगेट है इस समय 230 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है 175 का। और पेट्रोनेट का टारगेट बनता है 380 रुपए का। स्टॉप लॉस बनता है 295 रुपए का। तो दोनों स्टॉक्स बढ़िया हैं। पार्शली 70% आईजीएल और 30% पेट्रोनेट में भी निवेश कर लीजिए। चलिए रिंकी जी, आपने एक पे एडवाइस मांगी थी, मिल गई आपको एक के साथ एक फ्री। शैलेंद्र उपाध्याय हैं, कह रहे हैं सर महिंद्रा फाइनेंस में एंट्री ले सकते हैं क्या। सर पहली बात है, मुझे समझ नहीं आया आपको ये महिंद्रा फाइनेंस का सपना क्यों आया। फिलहाल सपनों से दूर रही है, और इस समय अभी मार्केट में ट्रेंड उतना अच्छा नहीं है, तो दूरी बनाकर रखिए।
पूजा जी हैं, कह रही हैं मेरे पास आईआरएफसी के 1000 शेयर्स हैं, रेट है 128.32, कह रही हैं प्लीज गाइड सर। देखिए, इसको मैंने 100 बोला था आप लोगों को कि 124-25 का रेट मिलेगा तो खरीद लीजिएगा, तो आ ही गया है वो रेट, तो यहाँ पर ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 118 का स्टॉप लॉस डालिए, वापस से 140 के टारगेट देखने को मिलेंगे। गोरखनंद यादव है सर, इनके पास है 183 के रेट पे टाटा पावर है, और इनके पास टैनला है 316, इनके पास है एट द रेट ऑफ 725, तो वो उस पे राय मांग। देखिए, फिलहाल तो टाटा पावर को होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक टंडा प्लेटफॉर्म है, इसको भी यहाँ पर होल्ड करके रखिए, 472 का रेट चल रहा है, जल्दी हम 520 530 के रेट देखेंगे, तब तक वेट एंड वॉच। एनबीसीसी के इनके पास 390 शेयर्स हैं 98 के रेट पर, कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं, प्लीज कुछ सजेशन दीजिए। सर, अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, अगर थोड़ी खरीदारी करनी तो 90 के आसपास कर लीजिएगा, और अभी 110 और 115 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये टेंशन की वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इस स्टॉक में घबराने की जरूरत नहीं। इनके पास है आईआरएफसी है, 3000 शेयर्स है, रेट है 128.85, और केपीआई ग्रीन एनर्जी, उनके पास 400 शेयर्स हैं एट 450। IRFC 118 नेक्स्ट लेवल है जहां पर आपको ऐड करना है। KPIT को अभी यहाँ पर होल्ड करके रखिए, हालांकि बहुत दम नहीं दिखाई देता, लेकिन 1-2 वीक के बाद इसका रिव्यू जरूर लीजिए, और IRFC को ऐड करना बिल्कुल मत भूलिए। जी सर। सर इनके पास मैजडॉक के भी 49 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1950, और हिडको के हैं इनके पास 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 239। दोनों ही पोजीशन होल्ड करके रखनी है। डिफेंस काउंटर में तो एक अच्छी रैली दिख ही रही है, और अपसाइड यहाँ से भी अभी 5% का और बन सकता है। जहां तक हुडको की बात है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन घबराइए नहीं, होल्ड करके रखिए। 2 वीक के बाद एक बार वापस से रीचेक करवा लीजिए। जी सर। सर सोरेन शाह भी हैं हमारे साथ, हमारे मेंबर, वो कह रहे हैं मेरे पास NACL है, 200 शेयर है एट 170, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, इस समय अगर नोसेल को देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखिए, देखते हैं, कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है, अगर गिरावट बढ़ी तभी निकलेंगे, अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। जी सर। सर प्रेम यू ट्रेड है, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, कह रहे हैं कॉपर सेक्टर का धुरंधर स्टॉक और उसकी एंट्री लेवल बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने लिखा देखिए, है। कमोडिटीज अगर ट्रेड कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉपर पे आप निवेश कर सकते हैं, और इस समय कॉपर अभी थोड़ा सा और गिरेगा, इसलिए कॉपर पे अभी करंट निवेश तो नहीं है। लेकिन एक हिंदुस्तान कॉपर करके शेयर है जिसे आप फोकस कर सकते हैं, और उसको भी अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो मुझे हाँ जी लगता है सर। कि एंट्री का लेवल है उसका 205 से 200 रुपए के पास। जबरदस्त एंट्री करिए और जबरदस्त मुनाफा भी बुक करिएगा। 240 का टारगेट मिलेगा आपको आने वाले 6 से 8 महीने में, स्टॉप लॉस 180। एक और हमारे व्यूअर हैं, अमन है, वो कह रहे हैं जियो फाइनेंस बाय कर सकते हैं क्या। नॉट एट करंट लेवल, वी शुड वेट फॉर नेक्स्ट 1 और 2 वीक। जब तक थोड़ा सा टेंशन देखते हैं, टेंशन अगर यहाँ पर बढ़ा तो निफ्टी थोड़ा गिरने के संकेत दिखा रहा है, जियो उसमें सबसे पहला रोल अदा करता हुआ आएगा, तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर 2 वीक। छेत्री जी हैं, HCC के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके पास 299 शेयर्स हैं, रेट है 34.45, कह रहे हैं सर इस समय क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, 24 का रेट है, काट दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है एक बार एग्जिट होना चाहिए। जी अखलाक जी हैं, वो कह रहे हैं कि वेलस्पन लिविंग शेयर इस समय ऐड कर सकते हैं क्या। वेल्सपन अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट होगी, गिरावट के बाद यहाँ पर एक बार देखा जा सकता है। जी सर। सर योगेश अग्रवाल जी हैं, उनके पास CDSL के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1340.3, 1340, और 3 मंथ्स का गाइडेंस चाहते हैं। देखिए, फिलहाल तो अभी 3 से 4 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जा सकता है, और एक बार को पुल बैक या कुछ मिलता है तो यहाँ पर फिर से एक बार को रिव्यू ले लीजिए, तो मुझे लगता है 2 से 3 वीक के बाद एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिए। जी सर।
सर अंकुश अग्रवाल जी हैं और ये कह रहे हैं, रवि सर आज आईओसी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्केट अगर गिरेगा तब भी ये स्टॉक चलेगा क्या, इसमें क्या टारगेट्स हैं सर? देखिए, मार्केट गिरेगा तो स्टॉक गिरेगा, लेकिन टारगेट के हिसाब से 145 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप वेट एंड वॉच करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आईओसी काफी स्ट्रांग है। जी सर। जी सर। सर अब जाते जाते दो तीन स्टॉक्स आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, मेंबर्स को? देखिए, अभी आपने चर्चा करी थी स्टॉक्स की, जहां तक सबसे जी पहले अभी आपने चर्चा करी, आ, हम एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। 65, 63, 64 ये सब रेट बाय के लिए यहाँ पर काफी अच्छे हैं। दूसरे स्टॉक को बोलूं तो वीडीएल यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। वेदांता 417, 418 रुपए पे टारगेट, इसके 435, 440 के देखने को मिल सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस से। और जेके टायर यहाँ पर करंट लेवल से एक अच्छे साइन दिखा रहा है। 308, 305 के पास बाय करना बनता है। 330 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं 290 के स्टॉप लॉस से। तो मुझे लगता है तीन स्टॉक सफिशिएंट है। सर थैंक यू सो मच आज अपना टाइम हमें स्पेयर करने के लिए। सर आपने आज वक्त निकाला, हमारे मेंबर्स को इतना गाइड किया। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को ऐसा सजेशन गया है वो। Thank you so much, sir, for coming to DRS Insights and for guiding all our members and sparing your precious time to us.